कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत पीयूषम में संग्रहित कुल 19 पाठों को पढ़ाया जा चुका है। परिशिष्ट के रूप में व्याकरण का जो अंश है उसको भी काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है, जिसमें संधियाँ थी। संधियों को मैं बता चुका हूँ, रूपों को याद करने का तरीका भी बता चुका हूँ। इसके बाद कारक और विभक्त से संबंधित कुछ सूत्र थे, उनको भी बता चुका हूँ। आज मैं आपके समक्ष जो समास की प्रक्रिया है, समास के अंतर्गत कुछ समास जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास निर्धारित हैं पाठ्यक्रम में, जिनमें से समास का भेद और तत्पुरुष समास को मैं बता चुका हूँ। आज आपके समक्ष में कर्मधारय समास पर चर्चा करूँगा। आप देखें, कर्मधारय समास। जब पुस्तक देखें पहले, जब एक पद विशेषण होता है तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य है एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बतलाता है, जैसे नीलम उत्पलम, नीला कमल। यहाँ कमल विशेष्य है और नीला विशेषण है। यह नीला कमल की विशेषता बताता है कि माने कमल नीला है। इसी तरह से घन यु श्यामः, घन श्यामः। काला बादल, यहाँ कहने का तात्पर्य है काला बादल घन यु श्यामः। यहाँ घन माने बादल विशेष्य है, श्याम विशेषण है। यह विशेष जो घन है उसकी विशेषता बताता है श्याम, श्याम माने काला। उसी प्रकार से मुखम कमलम यु, मुख कमलम, मुख कमल माने कमल मुख ही है, मुख के समान है। तो यहाँ देखिए मुख कमल, यहाँ मुख रूपी कमल। यहाँ मुख जो है विशेष है और कमल विशेषण है। मुख, कमल मुख की विशेषता बताता है कि कमल इतना सुंदर है जैसे कि कमल, कमल के समान है मुख। इसी तरह से आप ये छोटा समास था, समास तो बड़ा है लेकिन यहाँ पाठ्यक्रम में यही केवल इतना अंश संग्रहित है। अब आप द्वंद्व समास को देखें। जहाँ दो पदों को जोड़ने वाले च माने और शब्द को हटाकर एक पद बनाया जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। यह दो प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। पहले आप द्वंद्व देखें, जहाँ दो पदों, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक समास बनाया जाता है और वे पद च से जुड़े रहते हैं और से उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास के दो भेद बतलाते हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। देखें, द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जानते हैं आप। इसमें देखिए, जैसे उदाहरण दे रहे हैं इतरेतर द्वंद्व में, जब दो या दो से अधिक पद हों और वे और शब्द से, च शब्द से जुड़े हों तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से हरिश्च हरश्च, हरिः च हरश्च, हरि और हर, विष्णु और शंकर। इसी तरह से ये दोनों पद और पद भी जुड़ सकते हैं, जैसे राम लक्ष्मण और सीता, रामश्च लक्ष्मणश्च सीता च। इसी प्रकार के समाहार द्वंद्व जो होता है वह समूह, जो पद प्रयुक्त होते हैं समाहार द्वंद्व में, वे समूह का बोध कराते हैं।
जैसे समाहार द्वंद्व का उदाहरण देखें, पाणि च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम। हाथ और पैर, इसमें किसी एक हाथ पैर की चर्चा नहीं बल्कि सभी हाथ सभी और पैर के विषय में कहा जा रहा है। हाथ और पैर, एतेषां समाहारः पाणिपादम। पाणि च पादौ च, सभी व्यक्तियों के दो हाथ होते हैं, दो पैर, इसलिए शब्द द्विवचन में प्रयोग हुए हैं। पाणि च पादौ च, पाणिपादम। ये समास बनता है तो इसका रूप जो होता है समास का नपुंसक लिंग में होता है। अहिश्च नकुलश्च, अहि माने सांप, नकुल माने नेवला। सांप और नेवला, जितने सांप जात और नकुल नेवले जात के विषय में चर्चा की गई, समूह के विषय में चर्चा की गई है। अहिश्च नकुलश्च, अहि नकुलम शब्द बना, यह भी समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। इस प्रकार से आज आपने कर्मधारय समास और द्वंद्व समास दोनों को देखा। यहाँ देखिए, द्वंद्व हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। समाहार द्वंद्व समास जो होता है हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, ये भी जानने वाली बात है। अब आप इस वीडियो के माध्यम से समाज को समझें और पुस्तक का भी सहयोग लें समझने में। इसी के साथ धन्यवाद।